Hello बच्चों, let's see this question. A uniform rod OB of length 1 meter, cross sectional area 0.012 meter square, relative density 2 free to rotate about O in vertical plane. The rod held horizontal string AB which can withstand maximum tension 45 Newton. The rod and string system kept in water shown in figure. A maximum value of angle which rod can make vertical without breaking the string. Take G is equal to 10 meter per second square. Diagram is given here. A 45, B 37, C 53 और D 60 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में रॉड दी का लेंथ हमारी 1 मीटर है, एरिया हमारा 0.012 मीटर पर है, डेंसिटी कितनी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 2 है, और इसके अंदर फ्री टू रोटेट इन दी किसके अंदर है, एक आपकी जो दी गई है वो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी इसकी कितनी 1 2 दी गई है ना, किसकी, इसकी कहना रॉड की। फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल प्लेन, द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग विद स्टैंड मैक्सिमम टेंशन इतना न्यूटन, रॉड स्ट्रिंग केप्ट वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटर दिया गया है ना। तो बच्चों बी गोइंग टू दी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो बच्चों हम क्या करें, बी अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ द, या मोमेंट को लगाएंगे, बी अप्लाइंग द मोमेंट अबाउट द ओ। तो मोमेंट अबाउट द ओ लगाएंगे बच्चों। तो इसमें आप देखिए जरा, मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे ये लिक्विड है, इसमें आपका एक रॉड है, इस पॉइंट पे हिंज है और पूरा ये डूबा हुआ है। तो इस पर सेंटर मास इसका बीच में होगा, एम जी होगा, है ना, एम जी, और हमारा इस पर बायोन्सी फोर्स भी यही काम करेगी, बी इसी लाइन पे बायोन्सी फोर्स काम करेगी बच्चों। और टेंशन जो लग रहा है इसमें, टेंशन कितना लग रहा है आपका 45 दिया है, और एंगल हमारा अल्फा दिया गया। तो हम बच्चों बी टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ बी और ए, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे क्या निकालेंगे कि हमारा एम जी माइनस बी, एम जी माइनस एल बाई टू कितना कॉस LB2 और माइनस बी इंटू L/2 इक्वल टू, ये कितना निकलेगा बच्चों, ये बच्चों निकलेगा टेंशन इंटू कितना बच्चों होगा एल कॉस अल्फा, है ना, एल कॉस अल्फा, और जो बच्चों कितना हो इसमें साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा। क्लियर, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम जी हमारा इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये वाला L/2 साइन अल्फा। नहीं तो यहाँ देखेंगे, अब वैल्यू रखें, एम जी मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है 1000 है ना, तो डेंसिटी इंटू जी, डेंसिटी इंटू, अगर इसकी वाटर की डेंसिटी 1000 होती है तो डबल हो जाएगी, तो बच्चों कितनी हो जाएगी 10⁻³ इंटू 2, और जी की वैल्यू 10, और की लंबाई कितनी दी बच्चों, इसकी 1 दी गई है, और माइनस बच्चों बायोन्सी फोर्स में देखेंगे एरिया कितना है बायोन्सी फोर्स में आपका, देखिए बच्चों 10⁻³ इंटू डेंसिटी आपका 1, और माइनस बच्चों क्या हुआ, इसकी एम जी और इसकी एरिया है ना, एरिया तो कॉमन ही आएगा ना इसमें, और 10⁻³ और इंटू बच्चों हो जाएगा 0.012, और इसकी लेंथ कितनी,
इंटू साइन इंटू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, इट बिकम साइन अल्फा। और लेंथ हमारी आपकी, अब हमने क्या लगी थी, लेंथ आपकी 1/2, 1/2 है इसलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेंसर 45 इंटू आपका कितना निकलेगा 1 कॉस अल्फा। क्लियर। अब बच्चों देखो इसमें 2 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 0.012 अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 45 कॉस अल्फा। और इसको यहाँ बच्चों एक क्या करें, एक 60 हो जाएगा, 60 साइन अल्फा मल्टीप्लाई करोगे 6.0016 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 60 साइन अल्फा इक्वल टू 45 कॉस अल्फा, 45 कॉस अल्फा, देयरफॉर 10 अल्फा इक्वल टू बच्चों कितना निकलेगा 45 अपॉन 60, 45 अपॉन 60 इट बिकम 3/4। तो 3/4 कितने, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 3/4, 37 डिग्री की होती है, 37 डिग्री। देन बी गोइंग टू द डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। बी, इसमें कौन सा बच्चों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand the explanation. Thank you.